नमस्कार। आप सभी शिक्षक और शिक्षिका का बहुत बहुत स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैं दूसरे टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक के विषय में बात करेंगे, चर्चा करेंगे हिमालय की उत्पत्ति, जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आपका पहला क्लास नहीं है, ये आपके मैक्सिमम क्लासेस हो चुके हैं। मतलब कि आपका कम से कम 12वां या फिर 13वां क्लास है। जो बच्चे जुड़ते हैं, अगर एक भी बच्चा जुड़ता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, मात्र एक रिक्वेस्ट करूँगा, 1 मिनट आपका लूँगा बस, कि आप बस एक दिन दूसरे बच्चे को पढ़ा के देखो, ज़बरदस्ती ही पढ़ा के देखो। जो सुपर टेट का तैयारी कर रहा हो, उसको कंटेंट पसंद आएगा तो डेली खुद आएगा। लेकिन आप इतना काम करो अपनी तरफ से, क्योंकि मैं सुबह डेली 7 बजे यह क्लास आपके सामने उपस्थित कर देता हूँ। और मेरा मानना है कि आप 60 नंबर इसी जगह से पाओगे निश्चित रूप से। जो बड़े बड़े कोचिंग वाले संस्थान वाले हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आपको पैसे में मतलब कि 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये लेकर लिखा रहे हैं, आप लोग तैयारी भी कर रहे हो, तो शायद इससे अच्छा कंटेंट नहीं होगा। अगर मतलब मेरा उनसे खराब तो नहीं है, मैं ये कहूँगा। और यह है कि बस आपको फ्री में दिया जा रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आ जाता हूँ अपने टॉपिक पर। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम जिक्र करेंगे। इसके पहले मैंने बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। जो बच्चे देखे होंगे बहुत बढ़िया, नहीं देखे होंगे जरूर शुरू से देखना बच्चा। हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ है, इसके विषय में हम पूरा चर्चा करेंगे, A to Z हर एक चीज़ को बताएंगे। कोबर भूषण नीति क्या है, उसके बाद हैरी हैस आते हैं, हैरी हैस ने बताया उसी के बारे में। और टेक्टोनिक थ्योरम क्या है, थोड़ा सा उसके विषय में जिक्र करेंगे। 3 चीज़ों के बारे में आज जिक्र करने वाले, लेकिन थोड़ी सी जो जानकारी है जहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बन जाते हैं उसको जान लेते हैं। हिमालय पूरे दुनिया का पूर्व से पश्चिम विस्तृत दुनिया का सबसे लंबी श्रेणी है। पूरी दुनिया का एकमात्र पूर्व से पश्चिम की तरफ, इधर पूर्व है। मैं मैप बना के चलता हूँ ना, मैप बना देता हूँ, आपको देखने में परेशानी नहीं होगा। लोकेशन बेटा इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। मोस्ट प्रोबेबली है यही बना रहता है मोस्टली हर एक चीज़ में, हमारे इंडिया के मैप में तो यही है। बस ये चीज़ें दिमाग में रखना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो ये चीज़ें दिमाग में होना चाहिए कि मेरा जो हिमालय है, हमारी जो हिमालय है, पूरे विश्व का जो हिमालय है, वह मतलब पूरे भारत का, पूरे विश्व के नज़र से भी तो देखा जाता है, लेकिन भारत का हम बोलते हैं हिमालय, क्योंकि भारत के उत्तर में है। भारत के उत्तरी वाले सीमा में ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसका विस्तार पूरब से लेकर, यानी कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक है। ये चीज़ दिमाग में रखना। अभी तक इससे बड़ी बड़ी श्रेणियाँ हैं, लेकिन उनका विस्तार उत्तर से दक्षिण, जैसे एंडीज पर्वतमाला पड़ जाता है साउथ अमेरिका में पड़ जाता है नीचे की तरफ। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ है, ये चीज दिमाग में रखना, उत्तर से दक्षिण। इसी तरह से रॉकीज पर्वतमाला दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी, इसके बाद एंडीज के बाद दूसरी रॉकीज, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। इसका भी विस्तार कहां पे कहां तक है, इसका विस्तार बेटा उत्तर से दक्षिण की तरफ है, ये चीजें दिमाग में रख लेना। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, भाई जो मूंगा चट्टान के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, वो भी उत्तर से दक्षिण की तरफ है। इसके बाद यूराल पर्वतमाला एशिया और यूरोप को जोड़ता है, उसका विस्तार भी उत्तर से दक्षिण की तरफ है। यानी कि सारे के सारे जितनी श्रेणियां हैं, नवीन वलित श्रेणियां हैं, ये सभी नवीन वलित श्रेणियां हैं, ये भी नवीन वलित श्रेणियां हैं, श्रेणी है हमारा हिमालय भी। तो ये सब के सब जो मैंने बताया, केवल हिमालय को छोड़ के उत्तर से दक्षिण है। और हिमालय इकलौता भारत का यानी पूरे विश्व की ऐसी श्रेणी है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फैली हुई है। इस चीज को दिमाग में रख लेना, पूरब से पश्चिम की तरफ, ठीक है। अब हिमालय की लंबाई कितनी है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो बता देना 2500 किलोमीटर। बेटा 2500 मीटर भी ऑप्शन में लिख कर आएगा, लेकिन आप क्या लगाओगे, 2500 किलोमीटर लंबा है। क्या लगाओगे, 2500 किलोमीटर इसके पूरा विस्तार है। पूरब से लेकर पश्चिम तक इसका विस्तार, हिमालय का पूरब से लेकर पश्चिम तक इसका विस्तार क्या है। आज मैं क्या पढ़ने वाला हूं, उत्पत्ति। ये बहुत सारी चीजें मैं जान लेता हूं, मैं बताऊंगा कितनी पार्ट में हिमालय बटा हुआ है। इस सबको कल से मैं जिक्र करना शुरू करूंगा, एक एक पार्ट को लेकर पढ़ाना शुरू करूंगा। लेकिन आप याद रखना, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरा का पूरा हिमालय फैला हुआ है भाई, ये चीजें। और प्लस इसकी लंबाई कितनी है, पूरी की पूरी बता दोगे, 2500 किलोमीटर तक फैला है। ये कहां से कहां तक है, तो बताना। ये जम्मू कश्मीर में एक चोटी का नाम है नंगा पर्वत, वो हिमालय का ही भाग है जम्मू कश्मीर में, यहाँ तक है भाई, इसका नाम है ये पूरा जम्मू कश्मीर का हिस्सा समझना, है ना। तो यहाँ पर एक पर्वत का नाम है, चोटी का नाम है, जिसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेकर बेटा अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट में यहाँ पर पड़ता है, तिब्बत इलाके में नामचा बरवा याद रखना, नामचा बरवा पड़ता है बेटा, वहां तक इसका फैलाव है।
ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। या फिर नामचा बरवा चोटी से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत वाले पोर्शन में पड़ता है, और नंगा पर्वत तक इसका विस्तार है, जो कि जम्मू कश्मीर में लास्ट चोटी। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। बताना चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं। अब मैं बात कर लूँ जो पश्चिम हिमालय है ना हमारा, पश्चिम हिमालय थोड़ा बहुत चौड़ा है, बहुत रूप से चौड़ा है। जैसे 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 ये आगे आता है ना, ये सिकुड़न मतलब कि सकरा हो जाता है। जब सकरा होता है, जैसे कि मान लो मिट्टी एक भर लो, या फिर आप देख लो जैसे कि पाउच में कोई चीज़ लिए हो। मान लो पहले हम लोग खाते थे ना बहुत टॉफ़ियाँ, बहुत ज़्यादा, मेरे जेब में भी टॉफ़ी होगी, तो टॉफ़ियाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी की आती थी, थोड़ी सी जब गीली वाली टॉफ़ी मतलब कि थोड़ी सी हो जाती थी इमली वगैरह, तो उसको जैसे हम दबाते थे वो फैल जाती थी, ऊपर की तरफ छटकती थी। इस तरह से जब तक है तब तक सही, जैसे ही दबाओ वो ऊपर की तरफ छिटक जाती थी। तो सेम इसी प्रकार से जब हिमालय सकरा होने लगा ना, इधर सकरा होने लगा, दबने लगा ना, तो इसकी चोटियां उठ गई। यानी कि अगर आपसे पूछे हिमालय की ऊंचाई किस तरफ ज्यादा है, क्या पश्चिम की तरफ कि पूरब की तरफ, तो बता देना हमेशा पूरब की तरफ सकरा है, इस वजह से दबी हुई है। दबने की वजह से इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा ऊंची है। मतलब अगर इधर खड़े हो जाओ ना तो इधर वाला पोर्शन नीचे दिखेगा। यह चीजें दिमाग में रख लेना बेटा। यह चीजें कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी देखते चलो, बहुत आनंद आएगा, है ना। अब हिमालय का आकार कैसा है, हिमालय का आकार आप देखते ही बता दोगे, चांपाकार है या फिर अवतलाकार है बेटा। यह अवतलाकार है ना, इस प्रकार से ऐसे घुमा हुआ है, देख रहे हो ना, ये अवतलाकार है यानी कि चांपाकार आकृति है बेटा। इस चीज को दिमाग में रख लेना। अब भैया हिमालय की हमने तो लंबाई वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, सर ये बता दीजिए हिमालय का वर्ग मतलब सॉरी क्षेत्रफल कितना बड़ा है, तो बता देना। मोस्ट प्रोबेबली मतलब लगभग कह लीजिए नियर अबाउट 5 लाख वर्ग किलोमीटर, लिख लेना 5 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर इतना फैला हुआ है हिमालय। इस चीज को दिमाग में रख लेना, थोड़ा सा सेहत बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। तो तिब्बत के उत्तर में बेटा, मैं एक एक चीज बता दूं, थोड़ा सा शुरू से बता देता हूं कि हिमालय के अब ऊपर नीचे कौन सी अवस्थिति है, ये मैं बता देता हूं। देखो हिमालय है बीच में, हिमालय के उत्तर की तरफ, हिमालय के उत्तर की तरफ ये पूरा तिब्बत है। अब तिब्बत के उत्तर की तरफ एक बार ऐसे पूछ लिया था प्रश्न, तिब्बत के उत्तर की तरफ क्या है वह, और तिब्बत और हिमालय और अंदर की कुछ श्रेणियां दे दिया गया था, चोटियां। तो अंदर की चोटियां हम पढ़ाएंगे बाद में, तो उसके बाद क्रम से सारे क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए हिमालय के उत्तर में क्या है, तिब्बत का पठार है जो अब चाइना के कब्जे में है। और इस तिब्बत के भी उत्तर में बेटा कुरनूल पर्वतमाला है, जो कि चाइना में पूरे रूप से विस्तृत है। तो इस चीज को दिमाग में रख लेना, कुरनूल पर्वतमाला, कुरनूल पर्वत श्रेणी जिसे कहते हैं, माला कहिए चाहे श्रेणी कहिए, बात एक ही है। अब आगे आ जाओ, हिमालय पश्चिम और पूरब की ओर, देख रहे हो ना, पश्चिम में और पूरब की ओर क्या हुआ, दक्षिण की तरफ इसका मूवमेंट है। तो पूछ सकता है हिमालय का जो छोर है, लास्ट है, एंडिंग पॉइंट है, वो किस तरफ झुका हुआ है उसका, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, की पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ। तो बता देना मेरे लाल कि ये झुका हुआ है कहाँ, दक्षिण की तरफ। भाई इधर ही तो दक्षिण है, देखो इधर ही झुका हुआ है हिमालय, झुक गया हिमालय। हिमालय किधर झुका है, दक्षिण की तरफ, पूरब में भी और पश्चिम में। हिमालय के झुकाव किधर है, दक्षिण की तरफ है बेटा। जो दक्षिण की तरफ जब झुका है ना, तो इसका जो पाकिस्तान में हिस्सा जो आता है, मैंने बता रखा है भारत के पड़ोसी देश, देख लेना जरूर उसको, सुपर टेट का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें ही सारी वीडियो जा रही हैं। तो ये चीज आप देख पा रहे हो, ये चीजें किधर झुकी हुई है, ये पूरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो झुका हुआ है पर्वत श्रेणी हिमालय का, उसको किस नाम से जानते हैं, आपसे पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, सुलेमान पर्वतमाला। किस नाम से, सुलेमान बेटा। पाकिस्तान वाले में क्या कहते हैं, सुलेमान कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुलेमान, सुलेमान। और इसी तरह से अफगानिस्तान वाले को क्या कहते हैं बेटा, अफगानिस्तान, इसको तो सुलेमान पाकिस्तान में कहते हैं पर्वतमाला को जो झुकाव है, लेकिन मैं कहता हूं अफगानिस्तान में क्या कहते हैं बेटा, हिंदुकुश पर्वतमाला, हिंदुकुश, हिंदुकुश। हिंदुकुश पर्वतमाला भी बहुत सारे बेटा दर्रे हैं, बहुत सारे दर्रे हैं, बहुत उसी से मतलब बहुत उसी से जो सिकंदर वगैरह, सिकंदर होता था, बाबर होते थे, ये सब उसी से आए हैं। सारे के सारे यूरोपियन जो है ना, इसी दोनों पर्वतमाला में जो बना हुआ है दर्रा ना, पासेस, उसी से गुजर के आए हैं। तो ये कभी पूछेगा तो मैं उसका नाम बताऊंगा जब पासेस पढ़ूंगा। सुलेमान हिंदुकुश, समझाएगा बेटा। इसी तरह दक्षिण में भी बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। दक्षिण में तो बहुत सारे नाम हैं, जैसे मेरा अरुणाचल प्रदेश है हम लोग का, फिर उसके नीचे भैया अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है, नागालैंड के नीचे भैया मणिपुर है, मणिपुर के नीचे मिजोरम है, तो यह वाला इलाका। और इधर म्यांमार देश है पूरा का पूरा। तो अरुणाचल प्रदेश में जो पर्वतमाला है उसे हम कहते हैं नामचा बरवा। किस नाम से जानते हैं, नामचा बरवा, सॉरी नागटिपा, नामचा बरवा सारे नाम है, नागटिपा, नामचा बरवा, पटकोई बूम, इस नाम से जानते हैं। ध्यान में रख लेना किस किस नाम से, नामचा बरवा, नामचा बरवा। और कभी कभी ना ये देखने को मिला नामचा बरवा तो उसी का थोड़ा सा पीछे वाला पहाड़ी दे दिया, तो उसका नाम है भैया नामचा बरवा नामचा बरवा के बाद नागटिपा, नागटिपा,
नाग टिब्बा, और इसके जस्ट थोड़ा सा और आगे, इसके थोड़ा सा आगे जिसका बहुत बार जिक्र होता है, पटकोई बूम। क्या नाम है? पटकोई बूम। पटकोई पहाड़ियां भी बेटा कहा जाता है कभी कभी, पटकोई बूम। यहाँ पटकोई जनजातियां भी पाई जाती हैं, तो ये चीजें ध्यान रखना। पटकोई बूम, नाग टिब्बा और नामचा बरवा कहाँ पर है भैया? अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी को कहते हैं, जो दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ है। इसी तरह जैसे नागालैंड में आएंगे, इसके नीचे राज्य है नाम नागालैंड। नागालैंड में उस पहाड़ी को नागा के नाम से जानेंगे। फिर नागालैंड के जैसे नीचे आएंगे ना, मणिपुर है, मणि हिल्स के नाम से जानेंगे। फिर मिजो हिल्स के नाम से मिजोरम में जानेंगे। अब लेकिन म्यांमार में जो है बेटा, बहुत बार पूछ लिया गया है, म्यांमार में हिमालय पर्वत को किस नाम से जानते हैं, या फिर हिमालय पर्वत का कौन सा हिस्सा है जो कि भारत और म्यांमार को अलग करता है, भारत और म्यांमार को अलग करता है। उसका नाम है अराकान योमा पर्वतमाला, जो कि यहाँ पर स्थित है, पूरा का पूरा बाउंड्री लाइन शेयर करता है बेटा। इसका नाम है अराकान योमा पर्वतमाला। इसको याद कर लेना हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में। इतनी चीजें क्लियर हो गई तो हम मेन टॉपिक पे आए ही नहीं है बेटा अभी। अब हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं? जैसे कि जब उत्पत्ति हो रहा था हिमालय का, तो उसके पहले बहुत सारी श्रेणियां बन चुकी थी, बहुत पुरानी श्रेणियां थी। जैसे हमारे भारत का, पूरे विश्व का सबसे पुरानी श्रेणी हमारे भारत में ही है, जिसका नाम है गुरु शिखर पर्वतमाला। गुरु शिखर पर्वत चोटी बेटा, ये कहां पर स्थित है? राजस्थान के बेटा माउंट आबू वाले क्षेत्र में, माउंट आबू वाले जिले में स्थित है। वो भी किस ये चीजें याद रखेंगे बस आप। अभी जो चीजें मैं बता रहा हूँ, अभी मैं अंदर चलूंगा, अंदर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो मैं उलझ जाऊंगा। उलझने का मतलब कि मैं उसमें बिजी हो जाऊंगा, फिर इसको नहीं बता पाऊंगा। आज केवल हिमालय के बारे में पढ़ने, 2-4 दिन हिमालय के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखना, हिमालय पूछा जाता है किस कायाकल्प का, यह हिमालय का जन्म किस काया में हुआ, किस समय में हुआ? उस समय का ड्यूरेशन बांटा गया है, सेनोजोइक युग में हुआ है, सोनेजोइक महाकल्प में हुआ है, जिस समय डायनासोर हुआ करते थे बेटा उसी समय हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी, ठीक है ना, ये चीजें। अब हम आते हैं अपने असली रूप बेटा, जहां से हमको सारी चीजें देखना है। अब देखिए, हिमालय की उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति का जो सबसे अच्छा व्याख्या होता है, ये किसने किया है? क्या नाम था बेटा? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर एक साइंटिस्ट होते हैं। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत में बेटा हिमालय की उत्पत्ति का व्याख्या बहुत अच्छे से किया गया है। तो इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल ग्रहण कर लो अच्छे से, और घोल के पी जाओ मेरे लाल इसको, ठीक है ना। हिमालय की उत्पत्ति का सबसे अच्छा व्याख्या कौन करता है? कोबर के भूसन्नति द्वारा किया जाता है। इसको मैं इरेज करूंगा बेटा थोड़ा सा। देखो, यह था भारत का मुख्य भूमि बेटा, यह भारत का मुख्य भूमि आज से नहीं, बहुत पहले से था, बहुत पहले से भारत की मुख्य भूमि है, ठीक है ना, भारत की मुख्य भूमि बेटा। और यहाँ तक यह बेटा पूरा का पूरा सागर था, यह पूरा सागरी प्रदेश था, यह पूरा जल भराव था, यह जल था पूरा का पूरा, यह जल है पूरा का पूरा, जिसको हम टेथिस सागर के नाम से जानते थे। जिसको किस नाम से जानते थे? टेथिस सागर। लेकिन कोबर ने कभी इसका नाम टेथिस सागर तो यूज ही नहीं किया है, टेथिस भूसन्नति इसका नाम इन्होंने यूज किया है, भूसन्नति, याद रखना। टेथिस सागर कभी नहीं कहे हैं इसको, कौन? कोबर साइंटिस्ट। इसको क्या कहे हैं अपने भूसन्नति के सिद्धांत में? इसको भूसन्नति ही नाम दिए हैं कोबर ने, टेथिस बस नाम दिया है, टेथिस भूसन्नति। और इस वाले लैंड को बेटा, क्योंकि आपको पता है यह वाला पूरा का पूरा लैंड है जो ना, इसे हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। यह पूरा अफ्रीका का टूटा हुआ हिस्सा है। आज भी हमारा पूरा का पूरा भारतीय, इसे कहेंगे भारतीय भूखंड, इंडियन प्लेट है। आज भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर हर साल अपना जगह परिवर्तित कर रहा है, घसक रहा है। आने वाले समय में यह पूरा का पूरा टूटकर कहां से लग जाएगा? जो जापान है ना, वहां से लग जाएगा। ये चीजें जताई जा रही हैं, कई करोड़। यह क्रियाकलाप ना जो देख रहे हो, हिमालय पूरा बटा है, मतलब पूरा का पूरा जो आपका विस्तार हुआ है, एशिया महाद्वीप, फिर इसके बाद यूरोप महाद्वीप, फिर उधर है आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीचे अफ्रीका है बेटा, ये सब बट रहे हैं, समझ रहे हो? बट गए हैं। कैसे बटे हैं? लाखों करोड़ों साल बाद बेटा। जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है ना, 4.6 करोड़ वर्ष पहले हुआ है, और जो हमारे मानव की उत्पत्ति हुई है 4 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। समझ रहे हो ना? ये चीजें मानी जाती हैं, जीवों की उत्पत्ति, मानव की नहीं, जीवधारियों की उत्पत्ति। तो ये चीजें मैं क्रम से बताऊंगा, अभी घबराने की बात नहीं है, बस चलते चलिए। इसको किस नाम से जाना गया इनके कोबर के भूसन्नति में? तो बता देना, इसको गोंडवाना लैंड के नाम से इन्होंने कहा, गोंडवाना लैंड है, या गोंडवाना लैंड। और ऊपर जो है इन्होंने कहा ऊपर जो इन्होंने बताया अंगारा लैंड। क्या नाम दिया? अंगारा लैंड नाम दिया इन्होंने। यह चीजें दिमाग में रखना। इसको किसने कहा भैया? ये
तेथिस के भूसन्निधि का सिद्धांत किसने दिया है? तेथिस के भूसन्निधि का सिद्धांत कोबर ने दिया है, कोबर महाशय ने दिया है। इस चीज को आपको भली भांति समझ लेना है। अब देखिएगा, तेथिस की भूसंगति में गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड है। जो नदियां आप देखते हो, नदियां आज हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। दक्षिण भारत की गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, मतलब मोस्ट ऑफ द, मतलब कि कह लो जितनी नदियां मैं नाम ले लूं सब कम है। जितना मैं जानता, हम लोग जानते हैं ना, जो बहुत ज्यादा जानकार होते हैं, पीसीएस यूपीएससी निकालते हैं ना, उनको भी बहुत सारी नदियों के बारे में नहीं पता होता है। कितने तो ज्योग्राफी में वो चीजें पढ़ते ही नहीं है जो कभी प्री लेवल तक बस सिमट के रह जाता है, प्री में नहीं पूछा जाता बहुत सारी चीजें। तो मैं जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ना, इस कॉन्सेप्ट को आप हर जगह लिख भी सकते हो मेरे लाल, सुपर टेक तो चुटकी में निकालोगे। तो देखना, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से बहुत सारी नदियां आ रही थी बेटा। यहां से बहुत सारी नदियां इस प्रकार से ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, और इस सन्नति को, इस तेथिस सन्नति को ना भर दी। क्योंकि मोस्ट नदियां जो होती है, बहुत ज्यादा से ज्यादा नदियां क्या लेके बहती हैं, हर एक नदी के पास मिट्टी होगा बलुई, या फिर बड़े बड़े चट्टान होंगे। उससे क्या कर दी ना, इसमें भराव करने लगे। इधर से भी बहुत सारी नदियां आ रही थी, ऐसा नहीं है पूरा हिमालय का पोर्शन नहीं था, अंगारा लैंड से भी नदियां आ रही थी बहुत सारी। अब एक चीज और हमारा अगर मानना है, हमारा सेंस कहता है, यह कई भूसन्नति में नहीं लिखा गया है इनके कोबर के, लेकिन जैसे कि अगर पूछ लिया जाए आपका तेथिस इस समय ऐसे पड़ा थोड़े था। जैसे मैं आज बात करूं, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, तो कहीं ना कहीं हिंद महासागर के दोनों हिस्से हैं। उसी प्रकार से सेम जो तेथिस सागर था, मेरा मानना है कि अरब सागर के ये हिस्से हैं और बांग्लादेश के ये हिस्से थे। मतलब कहीं ना कहीं बांग्लादेश में इसकी पानियां लगी हुई थी। इधर बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश का मतलब है ना बंगाल की खाड़ी वाला इलाका, बंगाल के खाड़ी वाले इलाके से, बंगाल की खाड़ी, इस इलाके में पूरा पानी भरा हुआ है, तो इस इलाके से लगी रही होंगी और यहाँ पे अरब सागर लगा रहा होगा। अब यह कह लो ना मेरे लाल, सीधा सीधा यह बात कह लो कि जो अरब सागर है और जो बंगाल की खाड़ी वाला इलाका, यह भी न था, ये तो भारत के बनने से ना नाम पड़ गया। यहाँ तो केवल हिंद महासागर हुआ करता था, तभी तो आज हम कहते हैं जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, दोनों हिंद महासागर के ही हिस्से हैं। तो इसी वजह से तो कहते हैं, तो भैया हिंद महासागर की क्यों नहीं हम भाग इससे कह लें। तो याद रखना, कुछ भी नाम दे दे कि भैया बहुत साल पहले जब तेथिस सागर था ना, तो किसका हिस्सा था, हिंद महासागर का। अगर ऑप्शन में रहेगा तो हिंद महासागर लगा देना, नहीं तो भैया बता देना अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से ये लगे हुए थे। इस तरह से लिख लेना, ठीक है, कहीं गलत नहीं होगा। किसी को समझाना होगा बहुत अच्छे से समझा सकते हो बेटा। अब देखना, बहुत सारी नदियां अपना मलबा जो इसमें जमा करती रही, तो यहां पर एक आकृति बना, उस आकृति को देखना, बहुत समझना बहुत अच्छा से। दो प्रकार से हम आकृति बनाएंगे, एक तो इस प्रकार से आकृति बना, और बहुत समय बाद, थोड़े से समय के बाद एक यहां पे इस प्रकार से आकृति बना। ज्यादा वलन पड़ गया इसमें मैं बता रहा हूं, देखना, जैसे नेट बॉल आप खेलते हो ना, जैसे यहां से मैं बता रहा हूं बेटा आपको, बस देखते चलना, मैं समझाऊंगा। देखना, बहुत सारी नदियां जब मलबा लेकर आई तो इस प्रकार से इसको भरने लगी। जब भरने लगी तो बेटा इसमें दलदली स्थान बनने लगा। दलदली स्थान, जैसे कि मैं कहूं स्ट्रेचेबल कोई चीज ले लो जो सामान डालने से वो नीचे की तरफ बढ़ता चला जाए, फिर सामान डालो नीचे की तरफ बढ़ता चला जाए, पहले इतना बड़ा हो। जैसे गुब्बारे, मजबूत गुब्बारे में कोई चीज डालो, मजबूत कोई गुब्बारा बहुत बड़ा सा रबड़ वाला ले लो, अब उसको उसमें एक गेंद डाल दो, थोड़ा सा झुकेगा, फिर और गेंद डाल दो, थोड़ा और झुकेगा, फिर एक गेंद और डाल दो और झुका, फिर एक गेंद और डालो और झुका। मतलब वलन पड़ रहा था इसमें। जैसे से वलन पड़ रहा था तो इसकी चौड़ाई कम हो रही थी, लंबाई बढ़ रहा था मेरे लाल। लंबाई बढ़ने की वजह से ना ये नीचे चला गया, बहुत नीचे चला गया, बहुत नीचे चला गया, और इतना नीचे चला गया कि इसकी आकृति बहुत ही सिकुड़ गई। तो इस वजह से ये सिकुड़न जो है इतने ही मात्रा में रह गई, और लंबाई उसकी मात्र 2500 किलोमीटर ही फैल पाई, समझ गया। और तेथिस सागर का पूरा भराव हो गया, जिसकी वजह से ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है ना, एक दूसरे में जब चिपकने लगे तो वहां पर बेटा उभार होने लगा, लड़ गए जब, तो वहां से बहुत सारी चीजें मतलब एक तरह से उठती हुई नजर हमको देखने को मिला। वो हम पढ़ेंगे टेक्टोनिक्स थ्योरी में, अभी तुरंत पढ़ेंगे। तो ये चीजें हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? एक मिनट, इसी समय फ़ोन कर देती है। चलो आ जाओ, ज्योति थी सिस्टर। तो भाई समझ में आ गया कि नहीं ये चीज़ें तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मलबा भरा था और यहाँ बहुत ज़्यादा भर गया तो झुक गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति होने लगी बेटा। हिमालय, बस इतना था कोबर का सिद्धांत, हिमालय की उत्पत्ति। अब यहाँ से होने देखना हमको देखने को मिलने लगा, यह वाला जो है उत्तर की तरफ वाला इलाका, यह हिमालय है, ये हिमालय का पार्ट है बेटा, ये हिमालय है। ये हमारा तिब्बत वाला पोर्शन है।
आरी साइड साइड से उठ गया, और यह मेरा क्या है, कुरनूल वाला, जो कुरनूल है ना, जो आप पढ़ता है आपका किसमें, चाइना में पढ़ता है, वो वाला भाग हो गया। अब मैं आ जाता हूँ, एक है हैरी हैस। हैरी हैस का टेक्टोनिक्स प्लेट थ्योरी। हैरी हैस ने टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी दिया। इन्होंने यह बोला कि हिमालय की उत्पत्ति तो ठीक ठाक है, इन्होंने भी यही बताया, लेकिन इन्होंने कहा पृथ्वी के 200 किलोमीटर नीचे, हैरी हैस से अब हम पढ़ रहे हैं, भूसन्नति उनका खत्म हो गया। हैरी हैस ने क्या कहा, हैरी हैस ने टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि हमारे धरती के नीचे 200 किलोमीटर नीचे तक अगर चले जाओ ना, तो वहां पर 6 बड़े बड़े प्लेट पाए जाएंगे, 6 क्या 7 बड़े बड़े प्लेट होंगे, जिनका नाम बताया इंडियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, गिनते चलिए 3 हो गया। इसके बाद बेटा यूरेशियन प्लेट, इसके बाद पैसिफिक प्लेट, इसके बाद अफ्रीकन प्लेट, इसके बाद इन्होंने बताया एक लास्ट बताया इन्होंने बेटा, एक तरह से देखिए फिर से गिन लीजिए, इंडियन प्लेट, इसके बाद नीचे आते हैं तो यूरेशियन प्लेट, यूरोप वाला पड़ा जो दोनों को जोड़ दिया है, और इंडिया मतलब यूरोप और एशिया को जोड़ा हुआ उसे यूरेशियन प्लेट बोल दिया गया। पैसिफिक प्लेट, इसके बाद अफ्रीकन प्लेट 4 हो गया, फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, एक अंटार्कटिका। ये 7 प्लेट का जिक्र इन्होंने किया हुआ है, कौन, हैरी हैस ने। तो याद रखना, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी किसने दिया, हैरी हैस ने दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यही नाम दिया बेटा, इन्होंने ना इस सागर का नाम टेथिस ही बोला, और इसका नाम गोंडवाना बोला, इसका नाम अंगारा बोला नहीं, इसका नाम इन्होंने बोला कि ये प्लेट हमारा इंडियन प्लेट है। गोंडवाना और इसका जिक्र ये किए ही नहीं, बस बोले कि भैया ये हमारा इंडियन प्लेट है जो कि अफ्रीका से टूट कर आ रहा है ना और ऊपर जो है यूरेशियन प्लेट है। ये दोनों जब आपस में टकराई ना, और वहां से मलबे जो है यहाँ पर जमा होने लगे बेटा ना, जैसे टकराई तो यहाँ पे वलन पड़ने लगा इस प्रकार से, एक प्रकार यह भूखंड और इस भूखंड से लड़ गया। जब एक दूसरे की तरफ आने लगे तो कहीं ना कहीं कोई 2 भूखंड अपने से दूर भी जा रहे होंगे। जैसे आप एक मुट्ठी लाई के पूरे बोरे में से एक मुट्ठी लाई निकालोगे तो सारी लाई उसमें जाएगी ना, आप निकाल रहे उसमें घुस भी रहा है, देख रहे हो नहीं, अंदर भी जा रहे हैं बेटा। इसी प्रकार से जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं दूर भी कोई ना कोई भूखंड जा रहा होगा। इस प्रकार से डिवाइड होना शुरू हो गया पूरे के पूरे हमारे पृथ्वी में, समझ रहे हो ना। तो अलग अलग भूखंड बन गए बेटा, अलग अलग चीजें। ये जैसे लड़ा ना, ये जैसे लड़ा तो अब मान लो ये जो गोंडवाना वाला है, जो इंडियन प्लेट है ना, इंडियन प्लेट, इसका डेंसिटी ज्यादा था। आप साइंस में थोड़ा सा देखोगे तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा ना, वो डूब जाता है पानी के अंदर, लोहा डूब जाएगा और कागज तैरता रहेगा पानी पर। तो कागज का डेंसिटी कम होता है, जैसे बर्फ तैरता है तो बर्फ की डेंसिटी कम होती है, और लोहा डाल दो तो लोहा डूब जाएगा, लोहे की डेंसिटी ज्यादा होती है पानी से। इस चीज को दिमाग में रख लेना। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी वो घुस गया, तो बोला गया जो इंडियन प्लेट था ना, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तो यह क्या किया, जो हमारा यूरेशियन पर्वतमाला है उसके अंदर ऐसे घुस गया। किस प्रकार से आकृति बन गई, फिर ऐसे आकृति बन गया मेरे लाल, ऐसे ऐसे आकृति बन गया। और यह वाला जो था ना, ये इसके ऊपर चढ़ गया, ऐसे ऐसे चढ़ गया, ऐसे इस प्रकार से चढ़ गया। तो इस प्रकार से जो नीचे दबा ना, हजारों लाखों वर्ष तक इस पे ताप दाब क्रिया बहुत ज्यादा हुआ। इसके बाद यह धड़ाधड़ इस प्रकार से निकलना शुरू हो गया, और जब उठना शुरू हुआ ना बेटा, लावा के रूप में धीरे 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 विकास हो गया है। इस वजह से आज भी हमारे एक तरह से पर्वत में, हमारे हिमालय पर्वतमाला में आज भी विकास हो रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि चाइना और जापान ने मिलकर, चाइना और नेपाल ने मिलकर उसका माप किया, तो हमारे हिमालय की जो ऊंचाई, हिमालय की सबसे बड़ी चोटी है, उसकी जो ऊंचाई आया है, कितना था पहले 8,848 हम लोग मानते थे, धीरे धीरे बढ़ने लगा तो 8 और 2 सेंटीमीटर और बढ़ गया, यानी 8,848.84 है बेटा, 8-4 सेंटीमीटर। सोच लो इतना सेंटीमीटर और बढ़ा, और यह धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि कहा जाता है हिमालय क्या है, हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है, यानी कि न्यू फोल्डेड माउंटेन है। बताओ जरा, समझ में आया गया हो तो इसको शेयर कर देना मेरे लाल। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको एक एक चीज़ें मैंने ही कंसेप्ट क्लियर करा दिया ना, तो भैया समझ लेना कि आपको कुछ नहीं दिया मैंने। फिर बिल्कुल फ्री आप कास्ट डेली एक क्लास होता है, इसको फॉलो करिए और अपना फीडबैक भी दिया करिए नीचे लिखकर कि सर किस प्रकार से क्लास है, इससे आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं पूरा का पूरा चीज़ें खत्म कर दूंगा, पूरी की पूरी हिमालय, मतलब हिमालय बोल रहा हूँ, मतलब पूरा का पूरा ज्योग्राफी पूरा जड़ से खत्म करूंगा बेटा। इसके बाद हिस्ट्री शुरू करूंगा। मात्र 1-2 महीना लगे रहना हमारे साथ, थोड़े से दोस्त वगैरह को भी जोड़ने का प्रयास करिए, जिससे कि हमारी जो प्रोत्साहन है ना, मुझे करेज मिले। बस ये चीज़ें दिमाग में रखना। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने सुबह जुड़ते हैं। कोई एक बच्चा ही आ जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद।